हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम है आपका आपके अपने फेवरेट चैनल में। जी हाँ, यह एक और जोरदार वीडियो लेकर आया हूँ आपके अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए। क्या है आपका स्कोर, क्या था आपका स्कोर पिछले वीडियो में? जी हाँ, इसी सीरीज में यह सेकंड वीडियो है। ये जनरली हर क्लास में लेके मतलब स्टार्टिंग से लेके 9th 11th 12th तक हर क्लासेस में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, स्पोकन में, हर जगह है ये काम आने वाले। ये कुछ 10 एरर्स या 10 क्वेश्चन 10 फिल इन द ब्लैंक्स में लेकर आया हूँ। यदि वीडियो पूरा देखा तो बहुत सारे छोटे छोटे लेकिन जनरली जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, जो बहुत ज़रूरी होते हैं, वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आपने बिल्कुल सही जगह क्लिक किया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके जो घंटी बनी होती है उस पर प्रेस कर देना, ताकि अगली जो थर्ड सीरीज है, जो इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है, जो आपके सारे सवालों के जवाब देने वाली है, वो आपको टाइम पर मिलती रहे। ऑल द बेस्ट, वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए, पहला लिखा है ही इज एनसीसी कैडेट ए एंड द। मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि जहां पर स्वर का उच्चारण होता है आ, ई, ए और ओ का उच्चारण हो, वहां पर हमेशा क्या लगाते हैं? आर्टिकल एन लगाते हैं, एन। तो यहाँ पर एन को एडी का ए और ना एन, तो आगे क्या आ रहा है? ए आ रहा है, यानी कि यहाँ पर एन आएगा। जी हाँ, एनसीसी कैडेट में जनरली लोग इससे समझते हैं AEIOU स्वर से शुरू होने वाले, तो वो AEIU देखकर एन लगा, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया था पिछले वीडियो में, IAS IPS में, MCOM में, M.Pharm में, इनमें एन लगाते हैं। सेकंड बड़ा इंटरेस्टिंग है, ही राइट्स। एस के नीचे अंडरलाइन में हमेशा कर देता हूँ ऐसी जगह पे। क्यों? क्योंकि ये बहुवचन नहीं है, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, बल्कि ये सिंगुलर है। ही शी इट वन नेम। जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES जरूर आता है, जो कि डज आने पे हट जाता है। तो ही राइट्स, वह लिखता है अ पेंसिल, वह पेंसिल से लिखता है। ऑप्शन यहाँ पर एन या विद। अब मुझे आप बताइए, जब वो पेंसिल से लिखेगा तो पेंसिल, मान लेते हैं ये पेन है, या ये पेन तो है ही, मानना क्या इसमें, मान लेते हैं ये पेंसिल है, तो मेरे हाथ में ये क्या हुआ है? फंसा हुआ है, विदा हुआ है। जब तक ये हाथ में विदा हुआ है, बुंदेलखंडी में विदना या फंसना, तो विद है, हाथ में विदा हुआ है, फंसा हुआ है, तो पेन के साथ विद आएगा। एक तो ऐसे याद कर लो, या फिर ऑफिशियल तरीके से ऐसा कहा जाता है कि जब कोई किसी औजार के साथ कार्य करते हैं, चाकू के साथ काम करना, कुल्हाड़ी के साथ काम करना, किसी औजार के साथ काम करते तो विद आता है, क्योंकि वो औजार आपके साथ साथ रहता है, विद के साथ रहता है, इसीलिए विद आएगा। तो यहाँ पर ही राइट्स विद आ पेंसिल आएगा, वह एक पेंसिल के साथ लिखता है, वह पेंसिल में लिखता है, पेंसिल पर लिखता है, ऐसा नहीं होगा, विद सही है। तो क्या आपका स्कोर 2/10 था या इसके आगे? चलो देखते हैं कितना था। दे डू नॉट हैव, दे में डू आता है, ही शीड वन में डज आता है। दे डू नॉट हैव ऑप्शन एनी और सम। लास्ट वीडियो में बताया था नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, बोलिए मेरे साथ, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में एनी आता है, और रिक्वेस्ट करने वाले इंटेरोगेटिव हो या फिर नॉर्मल सेंटेंस अफर्मेटिव हो, तब क्या आता है? सम आता है। तो यहाँ पर नॉट लगा है, यानी कि एनी आएगा। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। फिर देखिए, ही टेल माई बुक हैज बीन स्टीलिंग या स्टोलन। स्टोलन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आजू बाजू मत देखिएगा, ये फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म लगा है, जो कि जब काम जारी होता है तब आता है, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस में। स्टोल सेकंड फॉर्म है, यानी काम पुराना, और स्टोलन थर्ड फॉर्म है। अब आप सोच रहे होगे माई बुक हैज बीन स्टोलन, अगर बी की जगह बीन होता है, एम आर विल बी सेल बी, तो बीइंग लगाते। अगर हैज हैव हैड है तो सेकंड फॉर्म का तो काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेकंड फॉर्म अकेला एक ऐसा फॉर्म है जो किसी भी, जी हाँ, अगर आपसे कोई बोले ऐसे फॉर्म का नाम बताइए जो बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज होता हो अकेला, वो है सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म से लेके थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म, सारे फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज हो सकते हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म, जी हाँ, सेकंड फॉर्म किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज नहीं होता। तो यहाँ पर तो हैज हेल्पिंग वर्ब है, तो सेकंड फॉर्म भी नहीं हुआ। अब क्या बच्चा? स्टोलन बच्चा, ये है। या फिर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आता ही है। पैसिव वॉइस चूंकि मैंने पढ़ाई नहीं है, इसीलिए मैंने ये सबसे लास्ट में बताया। आने वाले वीडियोस में आपको पैसिव वॉइस मिल जाएंगे। चलिए, रुकावट के लिए खेद है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्टोलन आएगा, यहाँ पे हमारा मेरी किताब चोरी कर ली गई है। ही टेल अ लाई एरर, इसमें आपको मिस्टेक निकालना है। क्या एरर है? ही टेल अ लाई, सही तो दिख रहा है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब में ऑब्जेक्ट है। ही सीट बनने होने पर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस आता है। तो यहाँ पर ही टेल्स अ लाई, जो कि डज आने पे डस लेता है, उसको हट जाता है, तो ही डज नॉट टेल होता।
अब इसके बाद 7 आओ, इसके बाद 6 पे आओ। आई कम इन सर, सर से जब आप बोलोगे तो क्या बोलोगे, कैन आई कम इन सर या मे आई कम इन सर। मे आई हैव यू अटेंशन प्लीज, ये कहाँ लिखा हो, कहाँ आवाज आती है, रेलवे स्टेशन पे। हाउ मे आई हेल्प यू, ये जनरली ऑफिस में होता है, इसीलिए यहाँ पर आएगा मे। ये बहुत ही कॉमन है, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आप अपने सर से कैन तो बिल्कुल नहीं लगाना भैया, ठीक है। कैन बराबरी में योग्यता के साथ यूज करते हैं, उसका अलग फंडा है, मॉडल्स बता दूंगा मैं आपको। अब देखिए 7वां बड़ा इंटरेस्टिंग है, थीप जंप्ड, चोर कूदा। देखो अभी मैंने बताया सेकंड फॉर्म अकेला आता है, कोई हेल्पिंग नहीं आती। अभी जब मैं यहाँ समझा रहा था मैंने बताया था, तो थीप जंप्ड द रूफ, छत से कूदा। तो ऑफ मतलब होता है का, के, की और से भी होता है। ऑफ, इस ऑफ का मतलब भी से होता है। आपने गौर किया होगा शोरूम के बाहर दुकानों पे लिखा होता है कांच की शॉप उस पे कि 20% ऑफ, 80% ऑफ, यानी इतने प्रतिशत की भारी छूट ऑफ, या टेक ऑफ करना, राइट, या गेट ऑफ हो जाओ, या सी ऑफ करना किसी को। तो ऑफ का यूज, या स्विच ऑफ कर दो, लाइट को ऑफ कर दो या ऑन कर दो। तो ऑफ मतलब लाइट ऑफ कर दी तो इलेक्ट्रिक को दूर कर दिया, करंट को दूर कर दिया, ऐसा समझ लो। तो जब छत से कोई कूदेगा, बताओ छत से दूर ही कूदेगा ना, मतलब छत से बाहर ही कूदेगा कि छत पे कूदेगा अंदर, राइट। अंदर तो कूदेगा नहीं छत पे कि टंकी रख के कूद जाएगा छत पे 1 फीट की ऊंचाई से 1 फीट की ऊंचाई पर, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पर ऑफ आएगा, वैसे भी उसमें भी ऑफ ही आता क्योंकि उस स्थान से तो दूर गया ना वो कूदा। तो यहाँ पर द थीप जंप्ड ऑफ द रूफ आएगा, छत से कूदना। ये हाथ से करेगा तो ऑफ हो जाएगा, हाथ से दूर हो गया, ठीक है। चलो, ये ऑफ का के की होता है, या फिर सन ऑफ, सरदार, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, सिस्टर ऑफ, मदर ऑफ, इस तरह ही ऑफ लगता है। चलिए, थिंक यू लीप, लीप की हिंदी होती है छलांग लगाना। जी हाँ, गांव में गोबर से लीपते हैं, जब लीपते हैं ना तब छलांग लगाकर कूद कूद कर जाना पड़ता है। यानी अगर आप ऐसे जाओगे ना तो आपके पैर गंदे हो जाएंगे या मम्मी आपको पिटाई कर देंगी, राइट। तो लीप ना मतलब छलांग लगाना। अब चूंकि लीप इत्तेफाक है ये कि बुंदेलखंडी में लीपना मतलब, और अंग्रेजी में लीप मतलब छलांग लगाना। जब लीपते हैं जहां पर तो उस जगह को छलांग लगा के पार करना पड़ता है, इसीलिए आप याद कर लो ट्रिक। इस बहाने क्या हो जाएगी, आपको तो मीनिंग भी याद हो जाएगा। तो लुक बिफोर यू लीव, एक कहावत है कि कूदो। अब मुझे आप बताओ, छलांग लगाने के पहले कूदोगे, देखोगे कि पहले बाद में देखोगे आप। थिंक, सोचो, पहले सोचोगे ना कहाँ रखना है पैर। अभी मेरा पैर रखा हुआ जमीन पर, अब अगर मैं इस निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की ओर जाऊंगा तो मेरा निश्चित तो खत्म हो जाएगा, और अनिश्चित तो खत्म पहले से है ही। अब बताओ अगर मैं छलांग लगाऊंगा तो क्या होगा, गड़बड़ होगा ना। इसीलिए पहले सोचो। तो बिफोर मतलब होता है के पहले, और आफ्टर मतलब क्या होता है, के बाद। जी हाँ, इसलिए लुक बिफोर यू लीप आएगा। क्या आएगा, लुक, सॉरी थिंक बिफोर यू लीप। तो कूदने के पहले, छलांग लगाने के पहले सोचो। एक कहावत लुक वाली भी है, तो देखो या सोचो पहले, बाद में नहीं सोचना। चलो 9वां, राम जंप्ड। अभी देखो ये छत से कूदा था, अब ये रिवर के अंदर कूदा है। तो पानी में पहले से है तो इन, बाद में गया तो इनटू। ये आपको याद करना पड़ेगा, गति के साथ कोई काम होता है या फिर बाद में अंदर तो इनटू आता है। उदाहरण के लिए आपने सुना होगा चेंज इनटू नेगेटिव, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। हिंदी में ट्रांसलेट कर दो। हिंदी में ट्रांसलेट कब होगा, जब आप करोगे तभी होगा ना, पहले तो है नहीं। तो ट्रांसलेट इनटू हिंदी तो बाद में हुआ। चेंज इनटू नेगेटिव तो नेगेटिव करोगे, तो यहाँ पर जंप्ड इन द रिवर ना होके जंप इनटू द रिवर आएगा, नदी में कूदे बाद में अंदर। इस बात को नोट कर लो, चेंज इनटू नेगेटिव, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, वैसे जंप्ड इनटू द रिवर आएगा। अब लास्ट है, व्हाट इज द टाइम योर वॉच। ऑप्शन दिया नहीं है, इन है, बाय है या एट है। तो जनरली टाइम के लिए एट लगाते हैं, आई विल मीट यू एट 5 o'clock, एट 7 o'clock, एट 6 o'clock, तब तो एट आएगा। कुछ लोग गलती से ऐड कर देते हैं, अपनी ऐसा नहीं है। अच्छा, एन मतलब घड़ी में, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं अभी, तो घड़ी में देखता है बंदा, जबकि ये भी गलत है। फिर क्या है, घड़ी के द्वारा, आपकी घड़ी। तो क्यों, क्योंकि आपके हाथ में ऑप्शन होता है, आप उसको क्या कर सकते हो, कम ज़्यादा भी कर सकते हो। मान लो कहीं आप लेट हो जाओ किसी प्रोग्राम में तो आप उसको अपने हिसाब से ज़्यादा और कम कर सकते हो, तो बाय योर वॉच आ जाता है। इसलिए ध्यान रखना है, व्हाट इज द टाइम, बाय और वॉच। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि उनके पास भी जरूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना, सिलेक्ट कर देना ऑल नोटिफिकेशन, ताकि सारी वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहे। गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थर्ड सीरीज बहुत स्पेशल होगी, जुड़े रहिए, मिलते रहिए, ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।